दुख भुगतना ही कर्म का काटना है। हमारे कर्म काटने के लिए ही हमको दुख दिए जाते हैं। दुख का कारण तो हमारे अपने ही कर्म हैं, जिनको हमें भुगतना ही है। यदि दुख नहीं आएंगे तो कर्म कैसे कटेंगे। एक छोटे बच्चे को उसकी माता साबुन से मलमल कर नहाती है, जिससे बच्चा रोता है, परंतु उस माता को उसके रोने की कुछ भी परवाह नहीं है। जब तक वह उसके शरीर पर मैल देखती है, तब तक उसी तरह से वह नहलाना जारी रखती है, और जब मैल निकल जाता है तब ही मलना रगड़ना वह बंद करती है। वह उसका मैल निकालने के लिए ही उसे मलती और रगड़ती है, कुछ द्वेष भाव से नहीं। माँ उसको दुख देने के अभिप्राय से नहीं रगड़ती, परंतु बच्चा इस बात को समझता नहीं, इसलिए वह इससे रोता है। इसी तरह हमको दुख देने से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है, परंतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्म काटने के लिए, हमको पाप से बचाने के लिए और जगत का मिथ्यापन बताने के लिए वह हमको दुख देते हैं। अर्थात जब तक हमारे पाप नहीं धुल जाते, तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ते। इसलिए दुख से निराश ना होकर हमें मालिक से मिलने के बारे में ही विचार करना चाहिए और भजन सुमिरन का ध्यान करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।